Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Teach QNC. My dear students, मैं कॉमर्स मैथ्स स्टैंडर्ड 12 के प्रैक्टिकल बुक के सारे सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। आज ये लास्ट लेक्चर है, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 20, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने काफी हार्डवर्क करके, काफी मेहनत करके आप लोगों के कमेंट के बाद सभी 20 प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करके और उसके थियरी कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करके मैंने सारी वीडियो रिलीज की है। आज हम लोग लास्ट प्रैक्टिकल पे काम करने जा रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 20, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर इट। Welcome back, everyone. Application of differential equation. Now, first question. Carry out the following activities. The rate of growth. The problem is related to growth of population. A city at any time t is proportional to the size of a population. For a certain city, it is found that the constant proportionality is 0.04. Find the population of the city after 25 years if the initial population is 10,000 by completing the following activity. आपको e की वैल्यू दी गई है। Dear students, let x be the proportional, let x be the population of the city at any time t. So we know that dx by dt is directly proportional to x. Now dx upon dt directly proportional to x. तो जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो आपको के एक्स आएगा, और इसको के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्वेश्चन में दिया गया है, विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 0.04। तो आपको मिलेगा dx by dt इज इक्वल टू, ये के प्लेस पे 0.04 आ जाएगा, 0.04 x। नाउ आफ्टर दैट आपको इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x को इधर लेंगे, dt को इधर। सो वी गेट 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू 0.04 dt। नाउ आफ्टर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यू नो दैट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, व्हिच इज log x इक्वल टू 0.04। नाउ ये विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो आपका आ जाएगा t प्लस c। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट करके दे दिए हैं। नाउ लेट अस कंटिन्यू। आफ्टर दिस आपको क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अभी हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर्स। इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000। इनिशियल पॉपुलेशन 10,000 है। नाउ सी, जब भी आपको इनिशियल पॉपुलेशन बोलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम लेना है 0 एंड x इक्वल टू 10,000। सो आपको x के प्लेस पे 10,000 डालना है और t के प्लेस पे 0 डालना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो x के प्लेस पे 10,000, t के प्लेस पे 0। जब आप t के प्लेस पे 0 डालोगे तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। आपको c आ जाएगा log ऑफ 10,000। तो देखो आपको c आ गया log 10,000। फिर ये c की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में डाल देंगे, यू विल गेट log x इक्वल टू 0.04 t। log x इक्वल टू 0.04 t plus c. What is c? That is log of 10,000. Now after that, my dear students, now आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर 25 ईयर्स व्हाट इज द पॉपुलेशन। तो टाइम दिया 25, तो आप t के प्लेस पे डालेंगे 25। सो यू विल गेट log x इक्वल टू 0.04 into 25 plus log 10,000। 25 into 0.04 is 1। So we get log x equal to 1 plus log of 10,000. Now concentrate here. So we get how to simplify this। हमें e की वैल्यू दी गई है, कॉन्सेंट्रेट करें आप लोग। So my dear students, log x is equal to, can I write this one को log e? So log e plus log of 10,000। Now I will get log x equal to log
व्हाट इज लॉग ई की वैल्यू कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे आपको ई की वैल्यू दी गई है 2.7182, आपको ई की वैल्यू दी गई है 2.7182। सो व्हाट इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी, e into 10,000, both sides से log log गया, you will get x is 10,000 e, so you will get 10,000 into 2.7182, so final answer is 27,182 is the population after 25 years. Hope that my dear students आपको फर्स्ट सम समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम, रेट ऑफ डीके, जब भी डीके वर्ड बोलेगा तो डीके वर्ड रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन को, सिंपल माइनस। सो रेट ऑफ डीके ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। So see here, let m be the mass of the substance at time t. Since dk बोला है, तो हम लोग लिख रहे हैं dm upon dt is directly proportional to m. Since ये dk है, तो जब आप इसको इक्वल टू करोगे तो आपको माइनस के m लेना है। यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है, ये इंडिकेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है dk वर्ड को। होप दैट समझा होगा ना। dm अपॉन dt हमें क्या मिल गया, dm अपॉन dt हमें मिल गया माइनस के एम। नाउ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, m ये साइड ले लो, t dt उधर ले लो, यू विल गेट 1 अपॉन m dm इज इक्वल टू माइनस के dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, अब वो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सो यू विल गेट log m इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, log m इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लेट अस कंटिन्यू, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इनिशियली कितना वेट हो गया, मास कितना हो गया 1.5 ग्राम। तो इनिशियली जब भी बोलेगा आपको टी जीरो लेना है और एम हो गया 1.5, सो टी को जीरो लो और एम को 1.5 लो और इक्वेशन नंबर 1 में डालो। तो आप एम के प्लेस पे 1.5 डालेंगे, यू विल गेट log ऑफ 1.5 इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, सी, तो सी की वैल्यू आ गई log ऑफ 1.5। नाउ ये सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सी के प्लेस पे पुट कर दो, तो सी के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, log 1.5। सो फाइनली यू विल गेट log m इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ऑफ 1.5, ये आपका इक्वेशन बन गया, log n इक्वल टू माइनस के टी प्लस log 1.5, ये आपका एक नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। लेट्स कंटिन्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टाइम, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। और आपको एम दिया गया 0.5 ग्राम, क्यों, सिंस ये डीके है ना, तो मास डिक्रीज होते जा रहा है, मास क्या होते जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज। तो हमें ये पूछ रहा है एट व्हाट टाइम, मतलब कितने समय में 1.5 ग्राम मास था जो कि 0.5 ग्राम हो जाएगा, डीके का मतलब मास का डिक्रीज होना, तो हमें टाइम पूछा है। सो टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एम हो गया 0.5, तो डियर स्टूडेंट्स एम के प्लेस पे 0.5 डालेंगे, टी क्वेश्चन मार्क है और सॉल्व करेंगे, सो वी गेट log ऑफ 0.5। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, तो यू विल गेट log ऑफ 0.5 इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ऑफ 1.5। तो ये माइनस के टी ये साइड ले लो, log ऑफ 0.5 ये साइड ले लो, यू विल गेट के टी इक्वल टू log ऑफ 1.5, और ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस log ऑफ 0.5। Now, what is log A minus log B? Log A minus log B is, see here, that is log A upon B. 1.5 divided by 0.5 is 3. So we get T equal to 1, ये K को ये साइड ले लिया, T is equal to 1 upon K log 3. So finally हमें T का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मिल गया, हमें T मिला 1 by K log 3. That's all. Proceed to next question. Now what is the next question? From the following information, find the number of years in which the city have population 4 lakhs, कितने ईयर में सिटी का पॉपुलेशन 4 lakhs हो जाएगा, तो dx by dt प्रोपोर्शनल टू x। नाउ इनिशियली आपको देखो इनिशियली दिया गया टाइम कितना दिया गया, जीरो, तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन आपको दिया है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दिया गया है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ
dx by dt is directly proportional to x, dx upon dt equal to kx. This is variable separable form. इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेट करके आया. नाउ t की प्लेस पे क्या डालेंगे हम लोग t के प्लेस पे 0 डालेंगे. t के प्लेस पे 0 डालोगे, x के प्लेस पे 50,000 डालोगे, आपको c की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 50,000. आफ्टर दैट ये c की वैल्यू जो आई log ऑफ 50,000, वो आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे, सब्सटीट्यूट. तो ये c के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, c के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स log ऑफ 50,000. c के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, log ऑफ 50,000. इसके प्लेस पे आ गया log 50,000. ना व्हाट इज द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट दिया t की वैल्यू 25, x की वैल्यू 10,000. तो t की वैल्यू 25, x के प्लेस पे 10,000 डाला, हमें k की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, हमें k की वैल्यू आ गई 1/25 log 2. हमें k की वैल्यू आ गई 1/25 log 2. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ आपको x कितना दिया गया है, 4 लेग्स दिया गया है, और आपको क्या पूछा गया, टाइम. तो x के प्लेस पे 4 लेग्स डालेंगे, और आपको पूछा गया है t. तो आप x के प्लेस पे 4 लेग्स डालिए. होप दैट आपको समझ में आया होगा. t एज इट इज, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट t इक्वल टू 75 ईयर्स. डियर स्टूडेंट्स, इसे केयरफुली सॉल्व करें और अपने आंसर को टैली करें. प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. सॉल्व द फॉलोइंग. ये पूरा सम दिया है बच्चों, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है. दिस टाइप ऑफ सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स. द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब ग्रोथ, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ, एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम. तो हमने कैसे स्टार्ट किया, dx by dt proportional to x where x be the population at time t. ना ये प्रोपोर्शनल टू को किस में कन्वर्ट किया हमने, इक्वल टू में कन्वर्ट किया, तो वी गेट इक्वल टू k dt. ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. फाइनली वी गेट log x इक्वल टू kt प्लस c. ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. इनिशियली t के प्लेस पे 0, और यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन 40,000 दिया गया है, तो x के प्लेस पे 40,000, तो c की वैल्यू मिल गई log ऑफ 40,000. ना सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में आपको बोला गया है जो टाइम है, यहाँ पे पढ़िए, 40,000 से 60,000 होने के लिए कितना ईयर लिया, 40 ईयर्स. तो आपको टाइम दिया गया है 40 ईयर्स, एक्स हो गया आपका 60,000, तो टी के प्लेस पे 40 और एक्स के प्लेस पे 60,000 डालिए, आपको के की वैल्यू आएगी 1/40 log 3/2. तो फाइनली आपको सी और के दोनों वैल्यू मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स. आफ्टर द लास्ट पार्ट ऑफ द सम, एनदर 20 ईयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनदर 20 ईयर. तो कितने ईयर हो गए, 40 ईयर हो गया ना. तो 40 ईयर के बाद बोला एनदर 20 ईयर, तो आपका ईयर कितना होगा, टाइम क्या होगा, 20 की 60. देखो 40 ईयर्स है, अभी बोलते हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो आपका टाइम क्या होगा, 20 की 60. कमेंट बॉक्स में डालो. वेरी गुड आंसर, 60 ईयर्स. तो नाउ आपको टाइम क्या लेना है, आपको टाइम लेना है 60, क्योंकि इधर बोला एनदर 20 ईयर. वेरी केयरफुल. तो आपको टाइम लेना है 60, और आपको पूछा गया x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो t के प्लेस पे 60 डालिए, x को एज इट इज रखिए, और आप सॉल्व करेंगे, फाइनली यू विल गेट 37,482 इज द पॉपुलेशन. Okay, now this 37,482 is the population which is in the next 20 years. So, what is the final answer? 73,482 कैसे आया? Dear students, यहाँ पे printing error है. It is 37,482. 37,482. This is the typing error. तो यहाँ पे 37,482 आया, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 37,482. होप दैट आपको समझ में आया होगा. प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. बैक्टीरिया इंक्रीजेस, वापस इंक्रीजेस मतलब वापस ग्रोथ का सम हो गया. सो डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n, dn अपॉन dt इक्वल टू kn. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इक्वेशन 1 मिला हमें log n इक्वल टू kt प्लस c. नाउ यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है. इफ द ओरिजिनल नंबर n, आपको ओरिजिनल कितना बोला गया है, n, तो ओरिजिनल आपको नहीं दिया है. तो इनिशियली हमने माना कि इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया n नॉट है और टाइम 0, तो n के प्लेस पे n नॉट, इसको n नॉट बोलते हैं, ये 0 को ही नॉट बोलते हैं. तो n के प्लेस पे n नॉट, c के प्लेस पे 0 डालोगे, तो c आ गया log n नॉट. नाउ डबल इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में डबल हो जा रहा है. तो व्हेन टाइम इज 3, पॉपुलेशन क्या हो गया, डबल हो रहा है ना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहा है. तो इनिशियली कितना था,
इनिशियली एन नॉट था, डबल मतलब 2n0 आफ्टर 3 hours. So when t is 3, number of bacteria is 2n0. तो टाइम 3 लिया, n हो गया 2n0. तो इक्वेशन नंबर 1 पे t के प्लेस पे आप 3 डालेंगे और n के प्लेस पे 2n0 डालेंगे. Then you will get value of k. You will get value of k is 1 by 3 log 2. Now, last part. Find in how many hours the number of bacteria will be 4n. ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिया है, आपको टाइम पूछा, मतलब आपको टाइम पूछा है क्वेश्चन मार्क, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब आपको एन बताया गया है 4 टाइम्स. किसका 4 टाइम्स? ओरिजिनल का 4 टाइम. ओरिजिनल क्या था? एन नॉट. तो आपको बोला गया है एन इक्वल टू 4n0 एंड टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो इन इक्वेशन नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन के की वैल्यू आई. ये के की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? के प्लेस पे पुट कर देंगे. सो आपको फाइनली मिलेगा log ऑफ 4n0. कॉन्सेंट्रेट ईयर, यहाँ पे n0 के प्लेस पे क्या डालना होगा? आपको ये n0 के प्लेस पे लिखना होगा 4n0. तो यू विल गेट log ऑफ 4n0 इज 1 by 3 log 2 into t plus log of n0. ना कॉन्सेंट्रेट, ये log n0 ये साइड ले लोगे तो log a माइनस log b विच इज log a अपॉन b आ जाएगा. तो log a अपॉन b इज, ये t का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, t बाई 3 log 2, t बाई 3 log 2. So your n0 cancel, log 4 equal to t by 3 log 2. Now can I write 4 को 2 स्क्वायर? जैसे आप 4 को 2 स्क्वायर लिखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप 4 को 2 स्क्वायर लिखोगे, ये आपका 2 जो है ये आगे आ जाएगा. So you will get 2 log 2 is t by 3 log 2. Log 2 get cancel. You will get 2 is equal to t by 3. और ये 3 2 में मल्टीप्लाई हो गए, टाइम आ गया 6 hours. So finally we get after 6 hours number of bacteria is 4 times the original bacteria, that is initial bacteria. Proceed to the last sum. The population of country is double in 60 years. 60 years में population double हो रहा है. So let P be the population of a country at any time T. dP by dt proportional to P. जब ये proportional to को equal में करोगे तो Kp हो गया. Now integrating both the side, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे, आपको मिलेगा log P equal to Kt plus C. Now concentrate here. यहाँ पे इस सम को मैंने जानबूझ के जरा दूसरे मेथड से किया है, जिससे आपको दूसरा ट्रिक भी पता चल जाए कैसे सॉल्व करते हैं. Now see here, let e raised to, यहाँ पे आप देखिए let e raised to c is alpha. So what I did, इसका बेस क्या है? देखो इसका बेस क्या है? e. तो log p to the base e is kt plus c है. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो I will get p is equal to e raised to kt plus c. होप दैट आपको समझा होगा. सो इट कैन बी रिटन एज e raised to kt into e raised to c. और e raised to c को मैंने अल्फा एज्यूम किया, डियर स्टूडेंट्स, e raised to c को अल्फा एज्यूम किया. तो मुझे p क्या मिल गया? मुझे p मिल गया e raised to kt into अल्फा. डियर स्टूडेंट्स, ये सम को मैंने जानबूझ के डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, जिससे आपको ये पता चले कि सेम सम को हम लोग e raised to मेथड भी यूज करके कर सकते हैं. सो e raised to kt into अल्फा. नाउ what is the initial population? Initial population आपको नहीं दिया है, तो we will assume initial population time is 0. Time is 0. तो ये p के प्लेस पे आप 0 डालोगे, so you will get अल्फा की वैल्यू p equal to e raised to 0 alpha. So you will get p equal to alpha. P is equal to e raised to 0 into alpha. You will get p is equal to alpha. Now next part, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए. when the rate is increased is proportional to the number of inhabitants. now the population of a country double in 60 years. 60 years में population double हो रहा है. see here, now what is p? p is n e raised to kt. यहाँ पे what is n? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने जानबूझ के n ले लिया है. इनिशियल पॉपुलेशन p इक्वल टू 0, तो हमें p जो मिला अल्फा e रेस टू 0 मिला. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जानबूझ के p की जगह n लिख दिया है. n इज इक्वल टू अल्फा. n इक्वल टू अल्फा. सो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? n. अल्फा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? n. तो मुझे मिल जाएगा p इज e रेस टू kt into n. So p is n into e raised to
KT. Now what is population? Population is 3n. तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर में, मतलब आपको टाइम पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल। तो P इज इक्वल टू 3n, P के प्लेस पे 3n लिखोगे, 3n इज इक्वल टू n e रेस टू kt, n कैंसल, you will get 3 is equal to e raised to kt, taking log on both the side, 3 is equal to e raised to kt, take log on both the side, you will get log 3 is log e raised to kt, ये kt आपका आगे आ जाएगा, you will get kt log e की वैल्यू 1 होगी, so you will get log 3 equal to kt, log 3 equal to kt. Now my dear students, what is k? k is 1 by 60 log 2, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट की है। व्हाट इज के? के इज 1 बाय 60 लॉग 2। तो के के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया? के के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 1 बाय 60 लॉग 2 इंटू टी। सो व्हाट इज टी? ये 60 इधर आ जाएगा, 60 लॉग 3 बाय लॉग 2। नाउ व्हाट इज लॉग 3 बाय लॉग 2 व्हिच इज रिटन एज लॉग ऑफ, देखिए इसको कैसे लिखा है अभी, log 3 upon log 2, that is log a by log b, that is log 3 upon log 2 can be written as log 3 to the base 2, log 3 to the base 2। तो बच्चों ये आपका, ये आपको इसको इस तरह से लिखना है, log 3 base 2। now what is log 3 to the base 2? log 3 to the base 2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, log 3 to the base 2 is 1.5894, so you will write 60 into 1.5894, which is 95.364, which is round up करेंगे, so you will get 95.36 years। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने लास्ट प्रैक्टिकल 12th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल नंबर 20 सॉल्व कर दिया है और आपको समझा दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल्स नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 12 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन व्यू फुल प्लेलिस्ट, और आप जब व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे so you will get solution of all the 20 practicals। आपको पूरे 20 practicals के solution आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे प्रैक्टिकल्स देख लें, अपनी प्रैक्टिकल जो कंप्लीट कर लें और इस प्रैक्टिकल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें ना। अगर आपको ये वीडियो डियर स्टूडेंट्स अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।